छत्रपति संभाजीनगर जिले के डोगर गांव से एक बड़ा खुलासा हुआ है, जहां सिल्लोड लहसोल में अवैध रूप से चल रहे कत्ल खाने पर पुलिस ने छापा मारकर 700 किलो गौमांस और गौमांस की चर्बी से बना नकली घी बरामद किया है। इस कार्रवाई में 4 आरोपी जिहादियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि कत्ल के लिए लाई गई 2 जिंदा गायों को सुरक्षित रेस्क्यू कर गौशाला पहुंचाया गया। पुलिस ने मौके से चाकू, छुरे, कुल्हाड़ी, वजन तोलने का कांटा और माप जैसे सामान भी जब्त किए हैं। वहीं जब्त किए गए गौमांस की सिल्लोड डंपिंग ग्राउंड में नष्ट किया गया है। बता दें कि नवरात्रि के पावन पर्व के आगाज के बीच ये कार्रवाई हुई, जिसने लोगों में गुस्से का माहौल खड़ा कर दिया है। प्रशासन ने साफ किया है कि इस तरह की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिसके बाद सवाल ये उठता है कि नवरात्रि जैसे पावन पर्व पर भी हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने की ऐसी साजिशें क्यों रची जाती हैं? हिंदू समाज में इस खुलासे के बाद भारी आक्रोश है और लोग मांग कर रहे हैं कि ऐसे जिहादियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। के सहकार्य से जो स्पॉट रेड हुई है, इस स्पॉट रेड के लिए प्राणीन फाउंडेशन नासिक, चायखेड़ा और दुलिया और प्राणी कल्याण अधिकारी नीलेश रघुनाथ पाटिल और नासिक के हमारे नितिन भैया और उनके सहकारी जो स्पॉट रेड हुई, जो 4-5 जो देसी नस्ल के गोवंश थे वो काटे गए। उसका जो गोमांस है, मांस अभी पुलिस प्रशासन ट्रैक्टर में भर के लाई है और ये 2 गोवंश बचाने में प्राणीन फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं को आज कामयाबी हासिल हुई है। ये देखिए भाइयों, ये देशी नस्ल के गोवंश जो सद्दाम खोर उर्फ सदाभाऊ खोर, जो बीजेपी का एमएलए जो बोलता है कि देशी गाय काटी नहीं जाती, तो उनको दिखाना चाहता हूँ मैं सद्दाम खोर को, ये कौन सी गाय है देशी नस्ल के गोवंश जो इतनी निर्दयता से काटे जाते हैं। आज सिल्लोड पुलिस प्रशासन की मदद से और हमारे आविष्कार भैया मुझे इनके सहयोग से आज हम सब गोरक्षक भाइयों को एक अच्छी सफलता प्राप्त हुई, जिसमें 2 गोवंश हमको बचाने में कामयाबी हासिल हुई। जय। और इसी खबर पर हमारे साथ छत्रपति संभाजीनगर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, बाबूलाल राठौर। बाबूलाल जी, क्या पूरी घटना सामने निकल के आई जब इस कत्ल खाने का भांडाफोड़ हुआ? इसकी जानकारी पहले से किसी को थी या अब जाकर के इसका खुलासा हुआ है? देखिए, निश्चित तौर पर सबसे पहले मैं बता दूं कि ये पूरा मामला छत्रपति संभाजीनगर जिले के सिल्लोड तहसील के डोंगर गांव का है। और इस डोंगर गांव के में जो आप देख सकते हैं कि नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो चुका है और ये जिहादियों का बहुत बड़ा षड्यंत्र था। अवैध कत्ल खाने में गौ माता की हत्या करके नकली घी भी यहाँ पर, जो चर्बी होते है उससे घी भी यहाँ पर बनाया जा रहा था। हिंदू संगठनों की मदद से पुलिस की, ये ग्रामीण पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई। सुबह 5 बजे छापा मारकर ये कार्रवाई की गई है, जिसमें लगभग 700 किलो गौमांस बरामद किया गया है। 2 जिंदा गौ माता को यहाँ से जीवन दान भी दिया गया है। साथ ही साथ जो सामग्री थी नकली घी बनाने की और गौ माता की हत्या करने की हथियार थे, उनको भी पुलिस ने बरामद किया है और अब इसके ऊपर बड़ी कार्रवाई भी की गई है। 4 जिहादियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। तो निश्चित तौर पर हम लगातार बड़े बड़े खुलासे करते हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अब्दुल सत्तार और वर्तमान में विधायक है अब्दुल सत्तार, उसके चुनावी क्षेत्र में इस तरह से जिहादियों का नंगा नाच लगातार देखने को मिलता है। इस तरह से खुलेआम गौ माता की हत्या होती है, लेकिन इनके ऊपर बड़ी कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन अब ग्रामीण पुलिस ने, सिल्लोड ग्रामीण पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। कहीं न कहीं हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला ये पूरा मामला है। हम पवित्र नवरात्रि का त्योहार मनाने जा रहे हैं और ये जिहादी गौ माता की हत्या करके हिंदुओं की भावना के साथ भावना दुखाने का ये इतना घिनौना कृत्य यहाँ पर करते हुए दिख रहे थे। अवैध कत्ल खाना था और इसके अंदर ये बड़ी कार्रवाई ग्रामीण पुलिस और गोरक्षकों की मदद से ग्रामीण पुलिस की बड़ी कार्रवाई की गई। जी बाबूलाल जी, जिस तरीके से आज सभी श्रद्धालु मग्न हैं मां दुर्गा में, नवरात्रि का पावन पर्व है और इस तरह की घटनाएं सामने निकल के आना, कोई सोची समझी साजिश वहां पे आपको लग रही है? किसी का कोई एक समूह का नाम निकल के आया? क्या अब आगे की कार्रवाई है? देखिए, निश्चित तौर पर इस तरह के मामले हर दिन सुदर्शन न्यूज के ऊपर कुछ न कुछ खबरें आती रहती है, लेकिन ये बड़ा प्लान था कि नवरात्रि के पहले इस तरह से गौ माता की हत्या करके बड़ी संख्या में गौ मांस की बिक्री करना और गौ मांस की चर्बी से
नकली घी बनाकर उसे बाजार में भेजना, यानी कि नकली घी भी हिंदू कहीं इस्तेमाल कर ले, इस तरह का यह षड्यंत्र था। लेकिन इसके ऊपर पर्दाफाश हो चुका है, बड़ी कार्रवाई हुई है और निश्चित तौर पर इसके नेटवर्क का भी पता लगाया जा रहा है कि आखिर यह षड्यंत्र कब से किया जा रहा था और कहां इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और कहां इस तरह से अवैध कत्ल खाने में इस तरह से गौ माता की हत्या की जा रही है, उसकी भी पुलिस अब जांच करेगी। ये 4 जिहादियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें न्यायालय में इनको पेश करेंगे और इनकी रिमांड पुलिस मांगेगी। उसके बाद इसके अंदर और कौन कौन जिहादी है, ये गौमांस इतनी बड़ी मात्रा में और कहां पे इसकी तस्करी हो रही थी, ये सब मामले अब सामने आने वाले, सब खुलासे होंगे और निश्चित तौर पर अगर इसमें जो भी दोषी होगा, इसका जो मास्टरमाइंड होगा, उसकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर सकल हिंदू समाज काफी आक्रोश है और कड़क कार्रवाई करके इन जिहादियों पर कड़क से कड़क कार्रवाई की मांग सकल हिंदू समाज की तरफ से की जा रही है। जी बाबूलाल जी, क्या ये पूरा नेटवर्क जो एक कत्लखाने का भांडाफोड़ हुआ, पूरा नेटवर्क सिर्फ यहीं तक सीमित था या कोई और शहर भी इसमें शामिल किए गए? क्या कुछ जानकारी आपके पास है इसको लेकर के? देखिए, निश्चित तौर पर जिन 4 जिहादियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उससे अब और बड़े कई खुलासे सामने होगा, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा रैकेट नहीं है, ये बहुत बड़ा रैकेट है। ये छोटे छोटे तालुका तहसील में इस तरह से अवैध कत्ल खाने बनाकर वहां पर गौ माता की हत्या करते हैं और फिर गौ मांस की तस्करी बड़े बड़े शहरों में अलग अलग जिलों में की जाती है और रात के आधी रात में ये सब जो है गंदा काम इन जिहादियों की तरफ से किया जाता है। ये भी आधी रात में ये सब चल रहा था और सुबह सुबह 5 बजे ये बड़ी कार्रवाई की ग्रामीण पुलिस ने और ये सब पकड़ा गए। तो निश्चित तौर पर पूरी जांच होगी, इसका नेटवर्क और कहां तक फैला हुआ है, कहां से ये जो है इन गौवंशों को और गौ माता को लाते हैं और यहाँ पर हत्या करते हैं, इसकी भी अब जांच करने की मांग हिंदू समाज की तरफ से की जा रही है।